जय हिंद। जो आप भी यहाँ पर कक्षा 10 में और यहाँ पर देखिए 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी का फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा और ये वायरल पेपर है, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और इसी प्रकार से आप भी जो कॉपी लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये टॉपर की कॉपी है और इसी प्रकार से लिखना भी है और एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम जो होगा 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। निर्देश दिए ये आपको पढ़ लेना है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते ही परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है। खंड आ होगा और खंड बा होगा, ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपको OMR शीट मिलेगी, उसी पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा, ठीक है। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। खंड आ से शुरू करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले तैयार कर लो। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग 20 में से कितने राइट आंसर हुए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर आपको ये भरना होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ये भी गलत। कामा जो ध्रुव सामनी है ये नाटक है, ठीक है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, तो यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि आकाशदीप के लेखक हैं प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, गुलाब राय की, दिनकर। तो देखिए आकाशदीप के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं लल्लू लाल की, गोकुलनाथ जी की, राम प्रसाद निरंजनी की, मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर भी गोकुलनाथ जी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है गुनाहों के देवता की, अनामदास का पोता की, गोदान की, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है, तो लाला श्री निवास दास जी हैं। अगला हमारा बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है ठूठा आम किस विधा की रचना, यात्रा व्रत है कि, कहानी है कि, उपन्यास है कि, निबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, यह एक निबंध है। तो किसका है, ठूठा भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अगला पूछा गया पथिक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आपको भी पता होगा रामनरेश त्रिपाठी, ये 2024 में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। ठूठा आम भी आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला पूछा गया बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, तो आपको भी पता होगा जो बिहारी लाल हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो प्रथम जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में, और इसके संपादक कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पर अज्ञे जी थे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यही इनमें से एक क्वेश्चन जरूरी पूछ लिया जाएगा। अगला पूछा है चिदम्बरा के रचयिता हैं, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है, किस रस का क्या पूछ रहा है, स्थायी भाव। तो देखिए जो शोक है ये करुण रस का स्थायी भाव, सी वाला हो जाएगा। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए, ये हास होता है, ठीक है। अगला है मुखचंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार की, उपमा की, उत्प्रेक्षा की, श्लेष। तो देखिए मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है योजक चिन्ह बीच में लगा है और इसमें देखिए जो होता है और इसी में चरण कमल बंधव हराय जैसे हो गया। इसमें क्या होता है उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है उपमेय और यहाँ जो उपमान होता है में अभिन्नता जो होती है उसको प्रकट किया जाता है, तो वही रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला सोरठा छंद के कितने चरण होते हैं, तो इसमें देखिए 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है। और यह जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है। तो देखिए ये 20 ही क्वेश्चन नहीं बहुत सारे हो जाते हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क आपके आएंगे, ठीक है। सुविख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखिए इसमें सुविख्यात में सु जो है यही उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। जैसे कोई
अधिकार शब्द दे दिया गया, क्या है, अधिकार कोई शब्द है, तो जो अधि हमारा हो जाएगा यही क्या है, यही उपसर्ग है। और जैसे परिवार में कोई पूछ लिया गया आपको, परिवार शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो जो परि होगा यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और जैसे उपकार है, उपकार है, तो उप जो होगा ये क्या है, उप जो होगा यही हमारा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो पहले जो जुड़ना किसी शब्द के, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सु वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि सप्तऋषि जो होता है में कौन सा समास है, तो सप्तऋषि में आपको भी पता होगा 7 ऋषियों का समाहार या समूह, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक है। जैसे यहाँ पर तिरंगा हो गया, तिरंगा में भी क्या होता है, द्विगु समास होता है। पंचतत्व या फिर सप्तऋषि, या यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चारपाई, तो चौराहा, ये सभी देखिए जिसमें संख्या हो तो समझ जाना वहाँ पर द्विगु समास हो। द्वंद्व समास में जैसे यहाँ पर माता, बीच में ऐसे यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। माता पिता, ऊंचा नीच या बड़ा छोटा, इस प्रकार से होते हैं, तो क्या होते हैं यहाँ पर धर्म और अधर्म और हो या फिर योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला पुष्प का तद्भव रूप होगा, तो फूल जो होता है ये क्या होता है, पुष्प का तद्भव रूप होगा। अगला है प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है। प्रतिधन एक होता है, क्या होगा, प्रतिधन एक, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक का होता है। ठीक है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। अगला है वाक्य कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य 4 तत्व होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य सभी होते हैं। अगला है कौन सा अभिकारी पद है, अभिकारी पद पूछ रहा है, तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 क्या होते हैं, विकारी पद होते हैं। जो अव्यय है ये क्या, अभिकारी पद है। राइट आंसर हमारा डी सी वाला हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो। अब आता है हमारा खंडवा और ऋणात्मक प्रश्न होंगे, इन्हीं को हल करना होगा। 6 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है, जिंदगी को मौत के पंजों, क्या लिखा दिए गए यहाँ पर, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन का है, क्या है यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर जिंदगी को यहाँ पर मौत के पंजों से मुक्त कर उसे क्या अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए क्या है आदमी कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तोड़े, ताड़ों के क्या है ऊंचे धातुओं से चिकने और यहाँ पर पत्थर के खंभे गढ़े, और यहाँ पर तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और यहाँ पर उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही हैं, और यहाँ पर जो क्या है आज हमारी अमानत और विरासत बन गई। तो पहला हमारा पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम बताना और लेखक का नाम। तो ये देखिए हमारा पहाड़ काटे, इस प्रकार से शब्द दे दिया गया है, तो ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। किससे, अजंता। तो कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो देखिए ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले ऊपर खंडवा डाल देना है, जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा तो कुछ ऐसा नहीं होगा, ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। खंडवा और प्रश्नोत्तर संख्या 21 में का वाला किया गया। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना। गद्यांश के पाठ का नाम अजंता हो जाएगा, लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। फिर पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखिए जो क्वेश्चन होगा आपका पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो यहाँ पर ये लाइन खींचिए यहाँ से लगाकर और यहाँ तक इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसकी देखिए व्याख्या कैसे करना है कि यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल देना, लिखना है कि अपने यहाँ पर जीवन को क्या मृत्यु के चुंगल से यहाँ पर स्वतंत्र करके उसे क्या अमर बना देने की यहाँ पर कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इसके लिए उसने पर्वत की गुफाओं को काटकर अपने जीवन में उन पलों को क्या है उनमें उकेर कर सदैव के लिए क्या है रख दिए। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है कि अमर कर दिया, और उसके लिए क्या है अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनके यहाँ पर मूर्त रूप भी प्रदान किए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना, बहुत सिंपल सा होता है, बस ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। और ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लो। अगला है कि मनुष्य ने अपनी धरोहरों को किस प्रकार संजो कर रखा। ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर इंसान ने खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे। चट्टानों में इस प्रकार से यहाँ से लगाकर और यहाँ तक आप लोग लिख देना, बस सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, तो कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए तीसरा ऐसे हेडिंग डाल देना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखना है कि मनुष्य ने अपनी धरोहर को चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थर के खंभे गढ़े और यहाँ पर पीतल के पत्थरों पर
क्या किया यहाँ पर, अक्षरों के मोती बिखेरे और सदियों से सरकती चली आ रही जो हमारी अमानत विरासत बन गई है। बस ऐसे कर देना। अब देखिए दूसरा यहाँ पर, दूसरा भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूँ पैराग्राफ, लेकिन आपको एक ही करना है। खवाला भी क्या है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और उसके व्यक्ति और उसके समूह में के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें क्या है, उस भावना को जागृत रखना और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भावना को दबाए रखे। तो ये देखिए हमारा जो है भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। पहला हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो कैसे लिखना है कि यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर हिंदी के पाठ का नाम क्या होगा, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक कौन हो जाएंगे यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस सिंपल सा रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था सेम वैसे ही कर देना, हेडिंग डालकर और यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको उतार देना है। देन पूछा जाएगा यहाँ पर आज मनुष्य, यहाँ पर आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो यहाँ पर आज विज्ञान जो मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है या फिर असीम शक्ति दे रहा है। तो बस सिंपल सा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया, दोनों बहुत ज़्यादा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट थे। अब अगला है 22वां क्वेश्चन की दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। इसमें जिनके यहाँ पर क्या लिखा, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ में अनंत तारागढ़ और अगणित बार सुन चुका है नभ में, जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो प्रस्तुत पद्यांश का आपको क्या करना होगा, सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे 22वें का कावाला डाल देना है, फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो कैसे लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालकर ऐसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता कौन है, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। बस सिंपल सा 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, तो ऐसे हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना, आकाश से जो आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। इस प्रकार से लिख देना। दिन पूछा गया यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया, तो स्वदेश प्रेम पाठ है, तो समझ जाना बस हमारे भारत की महिमा का वर्णन किया गया। बस सिंपल सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख देना, उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया। बस सिंपल सा हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए, ये वाला भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, चींटी को देखा यहाँ पर, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से जो हिलडुल और चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह पिपीली का भांति। तो देखिए चींटी शब्द दे दिया गया, तो पाठ का नाम क्या होगा, यहाँ पर चींटी हो जाएगा। बस सिंपल सा। इसके जो कवि कौन है, तो यहाँ पर रचयिता या फिर तो सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ उसी प्रकार से लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर पाठ का नाम चींटी हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर चींटी नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगी। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको व्याख्या कर देना। चींटी क्या करती है, तो चींटी जो होती है यहाँ पर देखिए, जो देखिए चींटी होती है समय समय पर क्या करती है, अपने घर आंगन तथा यहाँ पर जाने के रास्ते को क्या करती है, साफ करती है। बस सिंपल सा हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आपको लिख देना। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत वाला। लिखा होगा 23वां क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांश गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो पहले वाले का बता देता हूँ, एवं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थलीय स्थित महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर, यहाँ पर कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा भावे महात्मना अत्रागत्य सुयान विचारान प्रसारण। तो देखिए सबसे पहले इसको समझा देता हूँ कैसे लिखना है आपको, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसका अनुवाद भी बताता चलूँगा। इसे प्रश्नोत्तर संख्या 23 का डाल देना है, ऐसे डाल देना है, संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। ठीक है, संदर्भ इसका कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। पाठ का नाम क्या है, वाराणसी। तो इसका अनुवाद कैसे, ऐसे हेडिंग डाल देना है कि यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। क्या लिखा है, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है, या जो नगरी है विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। यहाँ देखिए महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ पर क्या किए यहाँ पर देखिए
अन्य बहुत महात्माओं ने आकर यहाँ पर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि क्या है, कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और यहाँ पर शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ पर बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। क्या लिखा, अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। मतलब यहाँ की जो बनी हुई रेशमी साड़ियाँ जो होती हैं देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद कर देना। दूसरा हमारा है अथवा करके आया, ये देखिए, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। जो हमारी संस्कृति है सदा गतिशील है, मानव जीवन को संवारना ही क्या हमारी संस्कृति है। तो इस प्रकार से इसको लिख देना, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। किससे, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। फिर हमारा आता है यहाँ पर 24वां क्वेश्चन। अब देखिए सेम वही पैटर्न इसमें भी यूज करना है कि पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें से एक ही आपको श्लोक लिखना होगा जो यहाँ पर, और संदर्भ लिखना होगा, इसका अनुवाद करना होगा। तो कैसे करना है, देखिए सपोज करिए जैसे हमें नीचे वाला पता कि माता गुरुतरा भूमि खात पिचोत्तर स्थिता और मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुत ही तृणात्। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाल देना। पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो जाएगा। इसका अनुवाद कैसे होगा, पृथ्वी से अधिक भारी माता, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है और वायु से अधिक तेज मन है और यहाँ पर तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। बस सिंपल सा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेना। दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा, जो श्लोक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपके देखिए यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का होगा। ये देखिए खंड काव्य पूछे जाते हैं अपने अपने जिले वाइज। जो आपके जिले में खंड काव्य वही तैयार करना, कमेंट करना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। सपोज करिए जैसे यहाँ पर ये झावाला किया गया है, यहाँ पर कौन सा झावाला किया गया है, यहाँ पर तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना कि लक्ष्मण, और ये जब भी लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना, ध्यान रखना, इसी प्रकार से लिख देना है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे देखिए ये तो सब अलग अलग जिले वाइज होते हैं, जो आपके जिले में खंड काव्य हो वही आपको तैयार करना है। फिर आता है यहाँ पर देखिए मेन चीज़ जीवन परिचय लिखा होगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 होंगे, इनमें से तीनों में से यहाँ पर आपको एक पर जीवन परिचय लिखना होगा। तो देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता दिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर का बताऊंगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का डाल देना है। फिर 3 पूछे जाते हैं, जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हेडिंग डाल देना, ठीक है। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के यहाँ पर मुंगेर जिले के यहाँ पर सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार के एक जो यहाँ पर बिहार राज्य है उसके मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक छोटे से या फिर साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। फिर प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट HE स्कूल से पास किया। उसके बाद में पटना विश्वविद्यालय से BA पास करने के उपरांत मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए। फिर उसके बाद में बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के यहाँ पर अध्यक्ष पद पर आसीन हुए और 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए और कुछ समय के लिए ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे और तदंतर भारत सरकार के यहाँ पर गृह विभाग के ये हिंदी सलाहकार के रूप में भी हिंदी की सेवा की। और इन्हें 1973 ईस्वी में उर्वशी नामक जो यहाँ पर काव्य था पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और 1961 ईस्वी को क्या है, ये पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया इनको। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल और 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर 1908 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुई, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। रचना ऐसे हेडिंग डाल देना है कि संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचना है। हुंकार है, रसवंती है, रेणुका है, उर्वशी। इस प्रकार से जितनी भी आपको 2, 3, 4 जितनी भी बताऊँ ऐसे आपको लिख देना और एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है। फिर आता है हमारा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कैसे लिखना है। ये भी 3 पूछे जाएंगे, तीनों में से कभी के इनमें से एक ही करना जो भी आपको पता हो। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग महादेवी वर्मा का बताऊंगा। इससे पहले मैंने बिहारी लाल, सूरदास, तुलसीदास सभी के जीवन परिचय
बता दिए हैं। तो कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खा वाला डाल देना है। फिर दूसरा था ऐसे हेडिंग डाल देना महादेवी वर्मा, जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी और वे विदुषी और धार्मिक महिलाएं थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या हो गए। इनका विवाह जो था छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पद से अलग रहती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद क्या है, चांद की संपादिता भी रही। इन्हें शेख सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद में आगे लिखना है उसी प्रकार से कि यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी क्या अलंकृत किया। और उन्हें 1983 ईस्वी में यामा जो इनकी रचना थी इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। बस सिंपल सा हो गया। रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पर श्लोक लिखने को। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसा आपको श्लोक लिखने को आएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो ये ध्यान रखना 2 नंबर का होगा। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाल देना। श्लोक हेडिंग डालकर ऐसे लिखना, बंधना मरणम वापि जो वापि पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना। यहाँ पर 4 होंगे, इनमें से 2 ही करना। दुर्मुखा का आसित, तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना कि कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। दुर्मुखा एका चंडाला आसित। और फिर चौथा था धर्मा सत्येन वर्धते, धर्माकेन वर्धते, धर्मा सत्येन वर्धते। बस सिंपल सा। फिर निबंध आते हैं। मैंने आप लोगों को छात्र अनुशासन पर भी बता दिया, जनसंख्या वृद्धि, स्वदेश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। 7 नंबर का होता है, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी देखिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का ऐसे डाल देना है, जनसंख्या वृद्धि हेडिंग डालकर। रूपरेखा पहले लिखी जाती है, फिर प्रस्तावना हेडिंग। ऐसे बम विस्फोट की बात हम जानते हैं कब से सुनते आ रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है बस। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गए, फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से निवारण हो गए, और आखिरी में उपसार लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से लिखना है, देख लीजिए। बाकी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है पहले से, तो चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना। ठीक है। फिर आता है पत्र लेखन। और ये देखिए, आकस्मिक अवकाश है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। 4 नंबर का 2 आते हैं, इनमें से एक ही करना है। एक लेटर आता है, एक यहाँ पर प्रार्थना पत्र आता है। एप्लीकेशन लेटर दोनों आते हैं, इनमें से एक ही करना होता है जो आपको पता हो। तो इसको भी आपको न्यू पेज से लिखना है। ऐसे पत्र लेखन हेडिंग डालकर सेवा में कामा लगाना, श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखना, अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। फिर विषय जो भी हो ऐसे डाल देना। फिर महोदय कामा लगाकर जो यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखा था सेम इसी के नीचे से लिखना है कि सबने निवेदन यह है कि कल यहाँ पर स्कूल से घर जाते समय यहाँ पर हमारी साइकिल स्कूटर से टक्कर यहाँ पर लग गई, जिससे हमारे हाथ व सिर में चोट लग गई और इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे यहाँ पर 22/11/2024 से यहाँ पर 24/11/2024 तक अवकाश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है। और अपना यहाँ पर जब भी लिखोगे बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं डालना है, तो इसी प्रकार से कॉपी लिखना है। बाकी ये वायरल पेपर था। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।